क्यों हवाओं में उड़ रहा है? क्यों शौका हुआ है इतना? जिस पप्पू को एक निवाले के लिए 100 ताने देते थे ना, वो अमीर होने वाला है। एक वादा करो मुझसे, मेरे जाने के बाद अपने दोनों छोटे बहन भाइयों को तुम माँ बन के पालो। छोटे साहब, बेगम साहबा की तबीयत खराब है। क्या? बेटा तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ यहीं तक की थी। मैं अब इसको अपने घर में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मेरी बात निकलो मेरे घर से बाहर। क्या आवाज आने मन? लिफ्ट चाहिए क्या? क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम लोग? अच्छा जी, अब कौन है हम? वाह, खुद ही तो हाथ हिला के बुलाया था हमें। 1 मिनट में यहाँ से चले जाओ वरना सबको बुला लूंगी मैं यहाँ। जब तक बहन के साथ हो ना, थोड़ा साथ ही दे लो। ओ नहीं भाई नहीं, वो पिछली बार वो पुलिस का चक्कर भूल गई क्या? इस दफा बहुत सॉलिड आइडिया है, सुन तो लो एक बार। मैं कहीं नहीं जाने वाला। कमरे में तो बैठ सकते हो। करने क्या वाली हो? शायान, जी मॉम। बेटा कहाँ जा रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम घर आए हो। मॉम, रजी दुबई से वापस आ गया है, उसे मिलने जा रहा हूँ। तो उसे घर पे बुला लेते, मैं भी मिल लेती। वो आपसे खुद 1-2 दिन तक मिलने आएगा। अभी मैं बहुत लेट हो गया मॉम, मैं जाऊँ? अच्छा जाओ, जल्दी आ जाना। अल्लाह हाफिज। बाय, ठीक है। आप ही प्लीज, आप शयान भाई से मत शादी करें। क्या कह रही हो तुम? होश में हो अपने? मैं बिल्कुल होश में हूँ। जो शख्स अपनी होने वाली बीवी की बहन को हरेसमेंट होते हुए देखे और नजरें फेर ले, ऐसा इंसान काबिल एतबार नहीं हो सकता। अब हुआ क्या है आखिर? क्या बात हुई? तुम, हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई हो। आप ही प्लीज, अगर आपको मेरी बात सुननी नहीं है तो मुझे झुठलाए मत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप प्लीज हमारे देखने वाले व्यूवर्स को बताइए कि आपने किस तरीके से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज्यादा अर्निंग्स कमाई। पहले मैं बहुत मोटा था। सब ऑनलाइन इन वाले बिजनेस जी। मैं ना माशी तौर पे बहुत परेशान था। मुझे लोगों के ताने सुन सुन के जो है मेरी ज़िंदगी अजीरन हो गई थी। उसके बाद जो है मैंने इनका ऑनलाइन बिजनेस देखा और बिजनेस देखने के बाद मैंने जो है फ़ौरन ही फॉर्म साइन कर दिया और फ़ौरन फॉर्म साइन करने के बाद मेरे पास पैसे आने लगे। आज मेरे पास मेरी कंपनीज हैं, पैसा है, गाड़ी है। मेरा आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आप लोग भी मेरी तरह अपनी ज़िंदगी तब्दील करना चाहते हैं तो इनका ऑनलाइन बिजनेस ज्वाइन कीजिए। आप बन सकते हैं मुद्दसर हसन साहब की तरह बेहद अमीर। स्क्रीन पर आ रहा है व्हाट्सएप नंबर, अभी ही मैसेज कीजिए। शुक्रिया। हो गया। अरे दर्द कर रहा है मुंह। हाँ। बहुत अच्छा बोलियो। बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया। अभी देखो तो सही, व्हाट्सएप पे आया भी नहीं कि मैसेज के नहीं। ये आ गई। भाई कौन है? मलिका फैसलाबाद से। कल तुम्हें मेरे साथ एक जरूरी काम पे जाना होगा। ठीक है सर, पर जाना कहाँ है? तुम्हें मेरे निकाह में गवाह बनना है। क्या? हाँ। गुलबहार मैडम जी मान गई? देखो, फिलहाल उनको कुछ पता नहीं है। सर, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कल गुलबहार जी के साथ रहता हूँ, उन पे नजर रखता हूँ। ऐसा ना हो कि उन्होंने कोई जासूस आप पे छोड़ा हुआ। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं है। चलो फिर तुम ऐसा करो, तुम कल सारा दिन उनके साथ रहना। ठीक है सर। वैसे सर आज आपकी आजादी का आखिरी दिन है ना? हाँ शायद ऐसा ही है। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। थैंक यू। शुक्र है अल्लाह का कि मुझे अपने पास बुलाने से पहले मेरी खुशी देखना तो नसीब किया उन्होंने। मामा प्लीज, मुझे सब पता है। सुन, मैं किसी बात से अनजान नहीं हूँ। हाँ शायान, कहाँ रह गए हो? मैं तो कब से सुना के घर आ चुका हूँ। अरे रजी आ रहा हूँ, कह रहा हूँ 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ।
ही कहा था मैं तुम्हें रास्ते में पिक कर लेता हूँ। कह रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, तुम तो सोना से ज्यादा बेकरार हो मुझसे मिलने के लिए। चल मैं आ रहा हूँ, रख फोन। छोटे साहब, बेगम साहबा की तबीयत खराब है। क्या क्या हुआ आपकी तबीयत को? कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। बस सुबह से ना सीने में थोड़ी तकलीफ है, सही हो जाऊंगी। मामा की तकलीफ थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपको डॉक्टर के लेके जाते। नहीं शायान बेटा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। अगर मीडिया वालों को पता चल गया तो प्रॉब्लम। मीडिया इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी तबीयत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा काम करो, मेरा यहाँ मोबाइल होगा, डॉक्टर कुलसुम को कॉल करो, उनका नंबर होगा, कहो यहीं आ जाए, घर पर बुला लो। जी माँ। नहीं उठा रहा फोन। आपके दिन में कोई बात हुई थी उससे कि वो कब आएगा? नहीं, मैं कॉल कर रहा हूँ लेकिन फोन नहीं उठा। अच्छा, कितनी देर लगेगी दूल्हा को आने में? बस थोड़ी देर में ही आता होगा। आप प्लीज बैठिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए कितना ऑकवर्ड लग रहा है। वो अभी तक नहीं आया। काशी सब भी परेशान हो रहे हैं, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। सुनिए, आप इसके दोस्त से पूछे ना कि वो कहाँ है, हो सकता है इसे पता हो। अभी तक शयान भाई नहीं आए क्या? आप ही भी पूछ रही हैं, उनका इंतजार कर रही हैं। पता नहीं, बाबा मालूम कर रहे हैं। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। शायान से कोई राब्ता हुआ? वो आ रहा है ना? जी आमिर अंकल, मैं शायान को ही कॉल कर रहा हूँ पर वो फोन उठा नहीं रहा। कहीं कुछ। मैं जान गया हूं कि वो फोन क्यों नहीं उठा। उसे आना ही नहीं है। क्या वो मामा, शयान आ गया? वो अब नहीं आएगा। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? हो सकता है वो ट्रैफिक में फंस गया होगा। बेटा, तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ यहीं तक की थी। तुमने बहुत गलत इंसान का इंतखाब किया अपनी जिंदगी में। शयान मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं उसको फोन करती हूँ ना। कोई फायदा नहीं है सोना। तुम्हारे बाबा ने बहुत कॉल्स की हैं उसे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। बहुत जिल्लत और बहुत रुसवाई हो गई है हमारी। नहीं आएगा, यही बताने आई थी तुम्हें। बेशर्म इंसान, अब क्या लेने आए हो तुम यहाँ पर? तुम्हें एक सेकंड के लिए भी सोना का ख्याल नहीं आया? अंकल मेरी बात सुने, मेरी मॉम। तुम्हारी मॉम? मुझे पता था कि तुम्हारी मॉम कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी। अंकल एक दफा उसकी बात तो सुन ले। हरगिज नहीं। मैं अब इसको अपने घर में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मेरी बात सुने। निकलो मेरे घर से बाहर। क्या हुआ, तबीयत ठीक है आपकी? नहीं, मैं ठीक हूँ। बस ऐसी जरा सोच रहा था। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो फिर मामा का ख्याल कौन रखेगा? मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं उसे कैसे दिलासा दूं। जब एक जवान बेटी की बारात ऐन शादी से पहले ना आए तो माँ के दिल पर क्या गुजरती है, ये तो भाई जानती। सॉरी बाबा, कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं ही वजह हूं, इसीलिए आप लोगों को इतनी जिल्लत उठानी पड़ी। नहीं नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ये तो बस किस्मत में लिखा हुआ था। एक तरफ से अच्छा ही हुआ, ये किस्सा ही खत्म हुआ जिसकी वजह से तुमने अपने इतने कीमती साल जाया किए। मेरा फैसला बहुत गलत था, मुझे एहसास हो गया है। अक्लमंद लोग वही होते हैं जो अपने माजी को भुलाकर आगे बढ़ते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। मैं इस वक्त तुम्हें यही मशवरा दूंगा। जिस पप्पू को एक निवाले के लिए 100 ताने देते थे ना, वो अमीर होने वाला है।
मुझे लग रहा है कि कोई बहुत लंबा और नया हाथ मारा है इसमें। ओ भाई, ये चोरी चकारी ना तुम्हारे काम है, मेरे नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारा साथ देता हूँ। मेरा एक लेवल है, लेवल। मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता हूँ, एसी वाले कमरों में काम करता हूँ। ये चोरी चकारी तुम्हें को मुबारक हूँ। मुझे लगता है एसी में रह के और गाड़ियों में बड़ी बड़ी घूम घूम के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और तुम्हें ये लगने लगा है कि वो गाड़ियाँ तुम्हारी हैं और वो एसी वाले घर भी तुम्हारे हैं। ओ भाई मेरे, नीचे आ जाओ जरा सा। फ्लाइट थोड़ी नीचे, इसी घर में रहना है, इस जमीन पे रहना है। मॉम, जो आपको बहुत खटकती थी ना, वो छोड़कर चली गई मुझे। आपके सुपरस्टार बेटे को छोड़कर चली गई वो लड़की तुम्हारे काबिल थी ही नहीं। मैं उसके काबिल नहीं था मॉम। शायान, आपने मेरा दिल मार दिया मॉम। अपनी नाकाम ख्वाहिशात को पूरा करने के चक्कर में मेरी मोहब्बत को सूली पे चढ़ा दिया। तुम्हारे लिए इससे अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी, आई प्रॉमिस यू। सोना नहीं तो कोई नहीं मॉम, ना आज ना आइंदा कभी, क्योंकि ये दिल से सोना के नाम पे धड़कता है मॉम, और हमेशा धड़कता रहेगा। ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे।